हेलो, कैसे हो तुम लोग? मैथ से डर लगता है? स्क्वायर वाले चैप्टर से डर लगता है? आ जाओ ना, आज डर तुम्हारा खत्म कर देते हैं। कैसे सब लोग? मेरा नाम है आयुष कुमार मिश्रा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। देखो, बहुत हलवा चैप्टर है, ठीक है। देखो काम क्यों आता है, पहले काम क्यों आता है ये चैप्टर, ये जानते हैं। देखो मेरी एक बात सुन एकदम ध्यान से, सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस। हाँ देखो, ये जो स्क्वायर है ना, ये चैप्टर बेसिकली ना प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में काम आता है। बट तुम्हें प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में नहीं जाना, बट फिर भी आज तुम इसको पढ़ने में जो मेहनत लगाओगे ना, वो मेहनत भी तुम्हारे बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी। चलो स्टार्ट करें। अच्छा, एक पता है मेरे दिमाग में बचपन से सवाल रहता था। क्या रहता था भाई? जैसे x इंटू x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाता है, x इंटू x करेंगे तो x क्यूब हो जाता है। हाँ ठीक है। हाँ अभी इसकी बात तो हम नहीं करेंगे, बट हाँ अभी इसकी जरूर बात करेंगे हम लोग। ये रेस टू द पावर 2 और रेस टू द पावर 3 को इतना वैल्यू क्यों दिया जाता है? मतलब रेस टू द पावर 7 को इतना वैल्यू दिया है, रेस टू द पावर 10 को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया है, रेस टू द पावर 5 को भी इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है, रेस टू द पावर 2 को इतना ज़्यादा वैल्यू क्यों दिया है, 3 को क्यों इतना वैल्यू दिया है? सीनियर क्लासेस का सीनियर में देखेंगे, बट इस क्लास में तो नहीं दिया ना। क्यों नहीं दिया भाई? सुनो ध्यान से, ये देखो। अच्छा, एक्स स्क्वायर क्या किसी के एरिया के फॉर्मूले में यूज होता है? स्क्वायर के फॉर्मूले में यूज होता है भाई। तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, जिसको मैं साइड स्क्वायर, साइड की पावर 2 भी बोल सकता, साइड का एक्सपोनेंट 2 भी बोल सकता हूँ। तो यहीं से इसका नाम स्क्वायर दे दिया, समझ आया आपको? इसका नाम यहीं से दे दिया। ये जो रेज़ टू द पावर 2 था, रेज़ टू द पावर 2 था, इसका नाम स्क्वायर से दे दिया, समझे? अब समझ में आ गई बात? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा, अब चैप्टर पे आ जाते हैं फटाफट से, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर जिसको स्क्वायर नंबर भी बोलते हैं, स्क्वायर नंबर भी बोलते हैं। अच्छा, 9, 8, 4, 16, 15, ठीक है। मुझे बताओ इनमें से कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है? सुनो, नहीं समझ आना परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? वो नंबर जो किसी और नंबर का स्क्वायर होते हैं। अभी भी नहीं समझ आया, आओ क्वेश्चन से समझाता हूँ। 9, क्या 9 किसी नंबर का स्क्वायर है? 3 3 जा 9, 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। यहाँ पे स्क्वायर की बात चल रही है ना, तो 8 नहीं है। चल, अच्छा 4 2 2 जा 4, एकदम सही। 4 4 जा 16, एकदम सही। 3 5 जा 15, अच्छा 3 6 जा 9, 4 4 जा 16, ये नहीं है, हटा। देखा? तो परफेक्ट स्क्वायर बेसिकली वो नंबर होते हैं जो किसी नंबर के स्क्वायर होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? बहुत शानदार। अब मैं कुछ फॉर्मूले सिखा देता हूँ। क्या फॉर्मूले सिखाऊंगा जी? देखो, एक क्वेश्चन होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। पहला है 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर में कितने नेचुरल नंबर लाई करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क होता है, कितने नेचुरल नंबर लाई सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है, कर लें। इसके लिए फॉर्मूला दिया होता है 2n। n का क्या मतलब होता है? छोटा नंबर। n इक्वल्स टू छोटा नंबर, स्मॉल नंबर, ठीक है। n प्लस 1 मतलब बड़ा नंबर, ठीक है। अच्छा, ये 9 अगर n है तो n प्लस 1 क्या होगा? यानी 9 प्लस 1 10 है ना। अब देखो 2n में क्या वैल्यू पुट करते हैं? 2 इंटू 9, 18,
18 है सही आंसर, ठीक है, समझ गए बात। अच्छा ये वाला तो इसको क्या, इसको क्या, सुनो ध्यान से, इसका फॉर्मूला है n+n+1। सुनो, n की वैल्यू छोटा नंबर यानी 4 और ब्रैकेट में n+1, ठीक है, छोटा नंबर n है, बड़ा नंबर तो भाई मुझे 5 लग रहा है तो 5 में कर देता हूँ, ठीक है। ये प्लस का साइन लगाना मत भूलना, नहीं तो अलग ही मतलब हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है फिर मल्टीप्लाई करना। अच्छा 4+1, ठीक है, चलो 4+1 और 9, ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आ गई बात, ठीक है। सुनो ध्यान से सुनो, स्क्वायर निकालना बहुत ईजी होता है, बस बेसिकली इनमें कंफ्यूज मत होना, इन दोनों में तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो स्क्वायर में आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्या मतलब फोर्स भी जल्दी करा दूंगा, ठीक है। सुनो स्क्वायर में आज के लिए बस इतना ही पढ़ते हैं, अब हम सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। स्क्वायर रूट में बेसिकली क्या क्या होगा, एक ऊपर का मैं वो दे देता हूँ, तो मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, 2 ट्रिक से सिखाऊंगा, वैसे तो 3 भी होती, चलो 3 से सिखा दूंगा। ये पहला प्राइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम फैक्टर, इस पे तो स्टार मार्क लगा लो, और लॉन्ग डिवीजन, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा 4 मार्क्स का क्वेश्चन उठ के आएगा यहाँ से। ये लॉन्ग डिवीजन फैक्टर क्या लिख रहा हूँ, लॉन्ग डिवीजन, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक होता है रेडिकल साइन वाला, इसका मतलब पता है तुम्हें, चाहे तुम यहाँ 2 लिखो चाहे ना लिखो, मतलब इसका यही होता है, इसका मतलब होता है 1/2, ठीक है। स्क्वायर वाले चैप्टर में बढ़िया से पढ़ूंगा, ठीक है, मतलब जो अगला पढ़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो और फोड़ के आना पेपर पे, और अभी क्या ही बताऊँ, पेपर चल रहे हैं तुम्हारे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।